So hello guys, welcome to my new YouTube channel, and this is the first video on my YouTube channel. It will be dedicated to the Canadian life, the vlogs and the informative stuff that will make the transit of international students to Canada easier, right? तो वैसे तो यार मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ही हूँ इंडिया से, अभी इंडिया से आया हूँ मैं कनाडा, और अभी मैं अपनी क्वारंटीन ड्यूरेशन में हूँ. सो कोविड करके तो और प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और जैसे पहले तो इजी थी प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम था, अब बढ़ गया प्रोसेसिंग टाइम, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आ गई हैं, पेपर वर्क आ गया. तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, मेरे ग्रुप ने फेस की, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा और उसको बहुत जितना हो सके उतना अनकॉम्प्लिकेटेड वे में आपको बताऊँगा, राइट. सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू स्टडी इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो लेट्स किक ऑफ. सो गाइस, मैंने इस पूरे प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, तो बहुत ईजी रहेगा इसको भी समझना. पर इन 4 स्टेप्स से पहले यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जो IRCC ने न्यू गाइडलाइंस लॉन्च किया, अपना जो न्यू प्रोसेस लॉन्च किया है जिसका नाम है 2 स्टेप स्टडी परमिट प्रोसेस. तो ये है क्या बेसिकली यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो मेरा ग्रुप भी है कॉलेज का, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज था इसको लेके. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ आई थी जब न्यू एकदम इंट्रोड्यूस हुई थी, ये 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी गाइस ये. तो ये बेसिकली होता क्या है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. जैसे पहले क्या होता था, कोविड आउटब्रेक से पहले क्या प्रोसेसिंग थी कि जब तक आपके पास स्टडी परमिट नहीं है, आपका फुल स्टडी परमिट नहीं है, तब तक आप ना तो कनाडा एंटर कर सकते हो और ना अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ परस्यू कर सकते हो, राइट. स्टार्ट भी नहीं कर सकते आप अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ जब तक आपके पास फुल स्टडी परमिट नहीं है. पर उसके बाद अंडरटेकिंग द करंट सिनेरियो, IRCC ने ये बहुत वाइज डिसीजन लिया. और इसमें बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है, जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब आपको AIP ग्रांट करेगी एम्बेसी. तो AIP क्या होता है, AIP इज अप्रूवल इन प्रिंसिपल. तो AIP आपको कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट स्टेप के कुछ उनकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर दोगे. तो जब फर्स्ट स्टेप की कंडीशंस हैं वो है कि आपको सबमिट करना है अपना LOA. द फर्स्ट थिंग इज LOA विच इज़ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉलेज. ये आपको सबमिट करना है. देन कम्स द ट्यूशन फीस, राइट. ये भी इसका भी आपको प्रूफ सेंड करना है दैट यू हैव पेड द होल सेमेस्टर्स ट्यूशन फी एंड नो expenses pending on you, right. Then the third thing is any family ties in Canada, and fourth and the most important is the SOP. तो गाइस SOP तो आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सब हर बच्चे को पता होगा, पर फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ. एक SOP होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द पर्पस ऑफ यू एंटरिंग कैनेडा. आपका मोटिव क्या है कनाडा एंटर करने का. तो इसमें आपको अपना इंटेंट शो नहीं करना कि आप वापस नहीं आओगे. वैसे आपके कोई भी प्लान्स हो, बट इसमें अगर इंटेंट शो हो जाता है कि दैट यू विल नॉट लीव कैनेडा एंड यू आर हियर टू acquire the PR of Canada, then they will revoke your request to get the visa. और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. SOP में बेसिकली आपको ये शो करना होता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि आप इंडिया वापस आओगे, आप वहीं नहीं रहोगे कनाडा में. जैसे आप अपने यहाँ फैमिली टाइज दिखा सकते हो, अपना बैंक अकाउंट दिखा सकते हो, आप जो भी आपके पेरेंट्स की यहाँ पे जो जॉब वगैरह या फिर कोई बिजनेस है, जो एक बहुत मेजर रीज़न कंसिडर होगा कि आप इंडिया वापस क्यों आओगे, राइट. और वही बस मेन चीज़ तो वही है SOP में कि आपको इंटेंट नहीं शो करना कि आप लीव नहीं करोगे कनाडा. और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स SOP की वजह से रिवोक या रिफ्यूज़ होता है वीज़ा. ठीक है गाइस. तो फर्स्ट स्टेप आपको AIP मिल जाएगा. AIP इज़ द फर्स्ट स्टेप. गेटिंग AIP इज़ द फर्स्ट स्टेप. जब आपको AIP मिलेगा वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मिलेगा, राइट. और जो सेकंड स्टेप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको फुल स्टडी परमिट मिल जाएगा. बट आपको ऑनलाइन स्टडीज़ परस्यू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है और आपको AIP रिसीव करना है. आप AIP से पहले भी अपना स्टार्ट कर सकते हो प्रोसेस स्टडी का, मीन्स ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो. पर अगर ऑन द कंडीशन दैट योर AIP you will be granted with the AIP. If you have the confidence that you will be granted your AIP, then only you can start your studies online. तो अगर आपका AIP रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप फिर स्टडीज़ भी स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी. और जो सेकंड स्टेप है वो आपको second step is basically to get the full study permit and to enter the Canada. It is to enter the Canada, and the first step is just to start the online classes, right, from your home country. Second step में क्या document requirements होती हैं. The first one is medical, then the police background check, and also called police verification, and your biometrics. These 3 are the documents which you want
to submit to get the full study permit, right? ये तो हो गया guys 2-step study permit. तो अब हम आते हैं steps पे that how you can study in Canada as an international student according to the latest updates of the IRCC, right? So the first step is, मैंने notes बना रखे थे guys ताकि कोई important information मैं miss ना करूँ. The first step is choose the post-secondary school. Post-secondary school means post-secondary schools are basically regarded as college and universities in Canada. So choose your university or the college you want to be admitted in. तो सबसे पहले guys select करो अपना course, या आप जिस भी कोर्स में मेजर करना चाहते हो, या आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया अपना, किस प्रोग्राम में जाना चाहते हो आप, फिर अपना वो शॉर्ट लिस्ट करो, स्टार्ट कर दो अपनी शॉर्ट लिस्ट करनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस. ठीक है गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. और इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में क्या क्या पता होना चाहिए कि आपकी ट्यूशन फ़ीस क्या है पर्टिकुलर कॉलेज की, जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट किया, आपने सिलेक्ट किया, उसकी ट्यूशन फ़ीस क्या है, बाकी कौन सा कॉलेज आपके जो आपका प्रोग्राम है कौन सा कॉलेज उसको बेस्ट डिलीवर कर रहा है. तो उस सब के लिए गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा एडू कैनेडा का. यहाँ से आप सब पता कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट डिलीवर कर रहा है, कौन सा कोर्स, क्या ट्यूशन फीस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है कनाडा की, एवरीथिंग यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, राइट. सो एंड गाइस जस्ट मेक श्योर दैट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू आर सिलेक्टिंग इज DLI अप्रूव्ड. सो DLI अप्रूव्ड, बहुत से नए जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है उन्हें पता होगा DLI क्या है, बट न्यू कमर्स के लिए, न्यू एप्लीकेंट्स के लिए DLI इज़ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन. और अगर आपका कॉलेज it basically means that your college has a COVID readiness plan. Means आपका कॉलेज रेडी है प्रिकॉशंस लेने के लिए, उनके पास सब मेजर्स हैं आपको क्वारंटीन करने के लिए, उनके पास खुद का क्वारंटीन पैकेज है, खुद का क्वारंटीन प्लान है. सो जस्ट टू सेफ गार्ड यू, राइट. तो DLI अप्रूव मीन्स दैट इट हैज़ द कोविड रेडीनेस प्लान. और जिस कॉलेज के पास DLI नहीं है, जो DLI अप्रूव नहीं है, उसमें कभी अप्लाई मत करो गाइस इस सिनेरियो में, बिकॉज योर वीज़ा विल बी रिवोक्ड एट द पोर्ट ऑफ एंट्री इन कैनेडा, right? So make sure that it is DLI approved. Then we have the second step, that is take an English proficiency test. सभी को पता होगा English proficiency क्या है, and the most preferred one is IELTS of course. And you can also look up that if the college that, like some colleges are also they do accept other tests like the PTE or the TOEFL. So you have to see the requirements of your particular college. But I will also recommend that just take the IELTS exam because it is accepted worldwide in the colleges, right? So select the test you want to take, then take proper coaching about that, and just select the date you want to take the final exam, right? और गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 7 बैंड से ऊपर लाओ, बिकॉज 7 बैंड से अगर आपके नीचे आते हैं तो फिर ज़्यादा आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे. कॉलेजेस मिल जाएंगे पर आपको अच्छे बेटर वाले नहीं मिलेंगे, बेटर वंस यू वोंट गेट. तो मेक श्योर दैट यू स्कोर अबव 7 बैंड्स इन IELTS. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप. सो गाइस थर्ड स्टेप इज़ टू अप्लाई इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू सिलेक्टेड. आई विल रिकमेंड, मैं आपको यार यही रिकमेंड करूँगा कि आप एडवांस में 6-8 मंथ्स इन एडवांस आप अप्लाई करके रखो कॉलेजेस में. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो जस्ट सो you don't miss your classes and the schedule doesn't get hectic at later on. So it's beneficial that you apply in advance, 6-8 months in advance. So and ये आपका अप्लाई कौन करेगा, आपको मैं प्रेफर करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक एजेंट सेलेक्ट करो जो आपकी फाइलिंग में आपकी मदद करेगा. जो भी, जस्ट सो यू नो गाइस, आपका एजेंट बेसिकली करता क्या है, आपका एजेंट कांटेक्ट करेगा जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है, और जब वो कांटेक्ट करेगा आपका एजेंट उस कॉलेज को, तो वो कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको रिक्वेस्ट भेजेगा कि दिस डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सेंड, यू हैव टू अटैच, राइट. तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स होंगे क्या, आपको अपनी ट्यूशन फीस सेंड करनी पड़ेगी उन्हें, IELTS प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितने बैंड्स आए आपके वो, एंड जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द प्रॉम्प्ट्स दे गिव यू, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, राइट. तो आप अप्लाई कर दिया आपने, एंड देन once you're done with the documentation and all the paperwork, and once you're admitted into the college as a confirmed student, then you can just start your semester and take your classes online. So that's all for now guys. Hope so कि मैंने जो
सब मैं एक्सप्लेन कर पाया उस वीडियो में, होप सो। और जितना अब तक मैंने फेस किया था जो प्रॉब्लम्स, वो सारी मैं कर चुका हूँ आई गेस एक्सप्लेन। बट स्टिल कोई अगर क्वेरीज हैं आपकी तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ज़रूर बताएं मुझे। और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, पीस आउट।